हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग मैं आप सभी को सीटेट मैथ्स पेपर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रही हूं। और इस सीरीज़ में आज हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की 12th क्लास का पार्ट 2 है ये। ठीक है, पार्ट 1 कल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं ये मेंसुरेशन 2D आपको करवा रही थी। ठीक है, मेंसुरेशन 2D की करवाई थी मैंने। ये कॉन्सेप्ट हम कल समझ चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल यानी कि त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रकार सारे हमने समझे थे कल। और ये एक और ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 क्वेश्चन जो है कल हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो आपका 2D मेंसुरेशन है उससे मेरे से जो है कल एक कॉन्सेप्ट छूट गया है। वो कॉन्सेप्ट हम आज कवर करेंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक बचा था उसका नाम है सर्कल यानी कि वृत्त। तो सबसे पहले जो है हम वृत्त के बारे में समझेंगे, उसके जो है कुछ फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखेंगे। उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। उससे पहले बता देती हूँ जो भी लोग न्यू हैं चैनल पर, ठीक है, तो अगर आप देखिए इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं मैथ्स पेपर 2 के लिए, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो है बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट प्रिपरेशन करवा रही हूँ, जहाँ से जो है हर साल आपका पेपर बनता है। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं और टॉपिक भी मैंने आपको समझाया है। फॉर्मूलेस पहले मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, टॉपिक समझाती हूँ, उसके बाद उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो आई होप कि आप सभी को जो है मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। क्लासेस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ क्लास को लाइक किया करो और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ वीडियो को शेयर किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है सर्कल वृत्त। उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब जो भी लोग न्यूली इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, वृत्त को समझने से पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ देखिए ये जो सीरीज़ है ना, इसको क्लास 1 से वॉच कीजिए। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट जुलाई 2024 मैथ्स पेपर 2 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, सारी क्लासेस आपको क्लास नंबरिंग से मिल जाएंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। आपको कुछ नहीं करना है, क्लास 1 से सारी क्लासेस को वॉच कीजिए, आपकी बहुत अच्छी जो है तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर जो है धीमे धीमे जो है अपना सीक्वेंस से चलिए, तब यहाँ पर आना, क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलोगे तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अदरवाइज आप एक टॉपिक को छोड़ोगे, दूसरे को समझोगे, तो कहीं ना कहीं देखिए टॉपिक लिंक होते हैं, फिर आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप क्लासेस ले सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल यानी कि वृत्त से। तो वृत्त क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। तो ये क्या है, हम इसको कहते हैं पॉइंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब ज्योमेट्री पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम पॉइंट कहते हैं, लेकिन सर्कल के केस में हम इसको क्या कहते हैं, सेंटर बोलते हैं, यानी कि केंद्र कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इस पॉइंट से, इस केंद्र से इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, यहाँ पॉइंट ले लिया, मैंने यहाँ पर ये जो है पॉइंट्स लगा दिए। कहाँ से, ये जो सेंटर है हमारा, इससे इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। जैसे ये 5 है तो ये भी 5, ये 5, ये 5, ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 5, ये भी 5। और फिर ये जो डॉट 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 करके हमने जो इसको बनाया है, इसको हम क्या कर लेंगे, पूरा ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा जो कहलाता है वो हमारा सर्कल कहलाता है, यानी कि इसको हम वृत्त कहते हैं, जो इसको हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बीच में होता है इसको हम सेंटर बोलते हैं। आपको ये चीज़ें समझनी है। और ये जो पूरा गोला बना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परिधि। बाहर का जो होता है इसको हम बोलते हैं परिधि, यानी कि सर्कमफ्रेंस। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और ये जो इतना पार्ट है इसको हम बोलते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या। और ये पूरा जो पार्ट होता है, एक पॉइंट से लेकर, मान लिया यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, तो सर्कल के एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जो पूरी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में व्यास बोलते हैं और इंग्लिश में हम डायमीटर बोलते हैं। और ये जो हाफ पार्ट होता है इसका, जैसे हाफ इधर केंद्र से और केंद्र से हाफ इधर, तो ये हमारी होती है रेडियस, यानी कि त्रिज्या। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई आई होप कि समझ में आ गई होंगी, ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूले की। तो वृत्त के क्षेत्रफल अगर हमें एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर यानी कि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आपका 2 पाई आर। परिमाप को हम परिधि भी बोल देते हैं यहाँ पर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है, आई होप कि सभी को पता होगी, 22/7, और या फिर हम बोल सकते हैं 3.14। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की त्रिज्या है, रेडियस है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेमी सर्कल, यानी कि अर्ध। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से लेकर के यहाँ इस पॉइंट तक, ये जो होती है आपकी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। और मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट से लेकर के सर्कल के दूसरे पॉइंट तक जो है बनती है पूरी लाइन, उसको हम बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर बीच में आपका सेंटर होता है, आधा इधर है आपका, आधा इधर है, तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि जो आपका डायमीटर होता है, जिसको हम डी से प्रेजेंट करते हैं, व्यास, वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। जैसे ये आधा और ये आधा, तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है और त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। ये पूरा है कंप्लीट, ये इसकी हाफ ही तो है। तो ये चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, आपस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त क्या होता है,
वृत्त का आधा, ठीक है, सेमी सर्कल। यहाँ पर ये कंप्लीट था, वहाँ पर क्या था, ये कंप्लीट था ऐसे। अब इसमें से सिर्फ आधा पार्ट लिया है सर्कल का, तो सर्कल का आधा पार्ट क्या कहलाता है, अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल कहलाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया होता है इसका हाफ पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया था, एक पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, इसमें से 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा अर्धवृत्त का आ जाएगा, ठीक है। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। वहाँ पर परिमाप क्या था, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो है आपको दोनों याद रखने हैं, सेमी सर्कल और सर्कल के। यहाँ पर देखिए ये है आपका, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी रेडियस है इधर, और ये भी हमारी इधर रेडियस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। तो चतुर्थांश भी आपका यहीं से निकल के बनता है। जैसे कि आपका ये क्या हो गया, मैंने अभी आपको पूरा बताया था। अगर मैं इसको ऐसे करके कर दूं पूरा एक पार्ट ऐसे, ये हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। इसमें से जब हाफ किया था तो ये क्या बन गया था, सेमी सर्कल बन गया था, यानी कि अर्धवृत्त बन गया था। अब इसमें से एक पार्ट ये रहा, इसको मैं बीच में से कट कर दूं तो ये हमारे कितने पार्ट हो गए, एक सर्कल के 4 पार्ट्स हो गए। तो 4 पार्ट्स में थे, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट लेती हूँ, ये वाला, इसको देखो दूसरे कलर से मैं कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला सिर्फ इतना पार्ट लेती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थांश कहलाता है, यानी कि क्वाड्रेंट कहलाता है। 4 में से एक पार्ट, ठीक है, चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारी रेडियस हो गई, ये भी हमारी रेडियस है। तो एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वही रहेगा, क्षेत्रफल वही रहेगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये क्वाड्रेंट है, 4 पार्ट्स में से लिया गया एक पार्ट, तो 4 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पेरीमीटर यानी कि परिमाप कैसे निकालेंगे, तो 1/2 पाई आर प्लस 2r। क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर प्लस 2r। अब इसका हमसे क्षेत्रफल पूछा जाए किसका, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, ठीक है, सेक्टर को हिंदी में हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, यानी कि हमारे सर्कल का हम कोई सा भी एक पार्ट ले लें, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, एक सेकंड, ये हमारा सर्कल है ना, मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसमें से कोई सा भी एक पार्ट ले लूँ मैं, ये वाला मान लीजिए मैंने एक पार्ट लिया, तो ये हमारा क्या है, क्या कहलाता है, एक सेक्टर कहलाता है, ठीक है, यानी कि त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसका अगर मुझसे एरिया क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये जो है फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अब हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आपको जो है जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन जो हम कल की प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 45 सेंटीमीटर 51 एंड 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि एक 45, 51 और 24 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ये हमको दिया गया है। पूछा क्या है, तब उस आयत का परिमाप, यानी कि हमसे जो है रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ पर पूछा हुआ है। तो देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर, सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि हमसे क्या पूछा है, हमसे परिमाप पूछा हुआ है आयत का। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। L क्या है, लेंथ लंबाई, B है हमारे ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई तो हमें पता है 30 सेंटीमीटर इन्होंने ऑलरेडी दे दी। अगर हमको चौड़ाई पता चल जाए तो हम आराम से इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो चौड़ाई निकालने के लिए हमें जो गिवन कंडीशन है वहाँ से हमें यूज़ करना होगा, और हमको यहाँ से जो है चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ यहाँ से मिल जाएगी। तो हमसे कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपसे कहा था, अगर आप इनकी साइड्स को देखोगे, भुजाओं को देखोगे, तो सारी साइड्स अनइक्वल हैं, पर अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसके लेंथ ट्रायंगल है, ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, √S, S-A, S-B, S-C। लेकिन वो मेथड होता है काफ़ी लॉन्ग। तो मैंने आपसे एक फॉर्मूला आपको और बताया था कि हम जो है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में लगा सकते हैं। तो अगर आप जो है 51 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 45, 24 और 51, सबसे बड़ा है 51। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ड हो गया, यानी कि ये बेस और हाइट में से इन दोनों में से कोई होने वाला है। तो हम लगा देते हैं 1/2 बेस कितना है हमारा 45 इंटू हाइट लगा दी मैंने 24। 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 आ गया, 12 चौक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। तो 540 आपका आ गया ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हमसे कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई हमें दे रखी है 30, 540। आराम से हम यहाँ से अपना चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 से 54 कट गया आपका 18 बार, यानी कि चौड़ाई आपकी B आ गई आपकी 18 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई आ चुकी है, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। तो 2L कितना है 30, 30 प्लस B कितना है 18, 30 प्लस 18 आपका होता है 48, ठीक है। तो 2 गुणा 48
48 दूनी आपका होता है 96, तो 96 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कल की क्लास को जरूर वॉच करना, वहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्कल के कॉन्सेप्ट से जो अभी हमने सीखा था, ठीक है। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 9.8 मीटर इज ए, यानी कि व्यास 9.8 मीटर वाले एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ए दे रखा है, तब 2a + 4.48 मीटर स्क्वायर का मान क्या है। यानी कि हमसे बस ये पूछा है कि इसकी वैल्यू बता दीजिए। यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, a यहाँ पर क्या है, a हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है, एरिया है, और एरिया अगर हमें मिल जाए तो हम जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है वृत्त का। तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू तो हमें दे रखी है 22/7 यूज़ कर लीजिए, लेकिन हमें रेडियस नहीं पता है, त्रिज्या नहीं पता है। तो त्रिज्या हम कहाँ से निकालेंगे, त्रिज्या के लिए हमें ये दे रखा है डायमीटर 9.8 मीटर। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि जो डायमीटर होता है, जो आपका व्यास होता है, वो त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि r = होता है d/2, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि d = क्या होता है 2 × r, डबल होता है त्रिज्या का। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो हाँ, हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं। r = डायमीटर, व्यास हमें कितना दे रखा है 9.8 / 2। जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.9। तो त्रिज्या हमें मिल चुकी है 4.9। इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें एरिया यानी कि a मिल जाएगा। तो a = हो जाएगा 22/7 इंटू, पाई की वैल्यू मैंने रख दी है 22/7, r कितना है 4.9, तो 4.9 × 4.9। इन 22 का 4.9 × 4.9 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 528.22 डिवाइडेड बाई 7। जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 75.46। तो फाइनली हमने a निकाल लिया है, और a निकालने के बाद हमें यहाँ पुट करना है। देखिए ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा। अब देखिए a की वैल्यू हमें मिल चुकी है 75.46, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या दे रखा है 2 × a कितना है 75.46 प्लस 4.48। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 75.46 में तो आ जाएगा आपका 150.92 प्लस 4.48। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 तो 10, 10 का 0 हाथ से लगी 1, 9 और 4 13, 13 1 14, 4 हाथ से लगी 1, पॉइंट लगाएंगे 4 और 1 5, यानी कि ये आपका आ गया 155.40। ठीक है, क्या है हमारा 155.40 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि किसी आयताकार खेत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं L × 3b। ठीक है, यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका हमें पेरीमीटर दे रखा है 400 मीटर, तो 2 × लेंथ प्लस 3 × चौड़ाई बराबर है। तो अगर हमें लंबाई और चौड़ाई मिल जाए तो हम जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू लंबाई और चौड़ाई की निकालने के लिए हमें जो गिवन कंडीशन है उस पर फोकस करना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो होता क्या है 2L + b। अभी ये क्वेश्चन इस टाइप का किया है, ठीक है, जहाँ पर फॉर्मूला यूज़ हुआ था, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें परिमाप क्या दे रखा है 400। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2, L क्या है, L की वैल्यू देखिए यहाँ पर 3b है, तो अगर मैं L की जगह 3b यहाँ पर रख सकती हूँ। ठीक है, 3b + b = कितना हो जाएगा 400। अब 3b + b कितना हो जाएगा 4b, 4b का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8b। 8b = आपका हो जाएगा 400। 8 से 400 8 5 40, यानी b = आपका कितना आ गया 50। तो ब्रेड्थ तो हमें मिल गई, अब हमें लंबाई और चाहिए। तो b की वैल्यू देखिए यहाँ पर पुट कर देंगे तो लंबाई मिल जाएगी L × 3 × b कितना है 50। तो आपकी लंबाई कितनी आ गई 150, चौड़ाई आ गई आपकी 50। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर दीजिए और हमें आंसर मिल जाएगा। तो = 2 × लंबाई कितनी है 150 प्लस 3 × ब्रेड्थ कितनी है 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 150 दूनी आपका होता है 300 प्लस 5 आपका हो जाएगा 15, तो 150, 300 और 150 आपका कितना हो जाएगा 300, 400, 450। ठीक है, तो 450 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। ये हिंदी में लिखे हुए हैं, लेकिन इंग्लिश में इनकी आपको बताऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पहले ये वाला देखते हैं, वर्ग वाला। यदि एक वर्ग A का क्षेत्रफल एक वृत्त B के क्षेत्रफल के बराबर है, हमसे कहा गया है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसको इन्होंने नाम दिया है A। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सर्कल वृत्त, उसको इन्होंने नाम दिया है B। इनके जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो आपस में इक्वल है। तो A और B के पैरामीटर का रेशियो निकालना है आपको, A और B के परिमाप का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें जो निकालना है पहले हम उस पर फोकस करते हैं। क्या निकालना है, तो A क्या है हमारा स्क्वायर है। अब स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, तो वो होता है 4 × साइड, और साइड को मैंने यहाँ पर A मान लिया, मैंने माना इसकी वजह क्या है A।
ठीक है। तो 4 गुणा भुजा इसका क्या होता है, पेरीमीटर यानी परिमाप होता है। और अनुपात निकालना है तो अपॉन लगाएंगे, और यहाँ पर बी क्या है, वृत्त है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो वृत्त की परिधि परिमाप होता है आपका 2πr, ये तो मैंने अभी भी बताया है। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन कंडीशन क्या है, हमें अगर देखिए ए की वैल्यू पता चल जाए तो हम जो है काट करके यहाँ से जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, ये देखिए गिवन कंडीशन। तो इसमें क्या कहा गया है कि वर्ग ए का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का जो एरिया है वो वृत्त के यानी कि सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो ए इक्वल्स टू अंडर रूट पाई, और यहाँ से अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ आर बच जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट पाई आर। अंडर रूट पाई आर अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 4 इंटू ए की वैल्यू पुट कर देती हूँ, अंडर रूट पाई आर आपका अलग है, ठीक है। नीचे आपका आ जाएगा 2πr अपॉन में 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, अंडर रूट पाई से पाई कट जाएगा अंडर रूट पाई टाइम्स, आर से आपका आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका क्या आया 2 अपॉन अंडर रूट पाई, और अपॉन में लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेशियो अंडर रूट पाई, ठीक है। तो देखते हैं 2 रेशियो अंडर रूट पाई किस में है, ऑप्शन नंबर 2 ए में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 364 सेंटीमीटर है, यानी कि रोम्बस का हमें पेरीमीटर दे रखा है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, और इसका एक क्या दे रखा है, हमें डायगोनल दे रखा है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया हमसे पूछा हुआ है रोम्बस का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर रोम्बस ड्रॉ कर लिया है, जिसका मैंने नाम दे दिया है ABCD। ये है रोम्बस के डायगोनल यानी कि विकर्ण, ठीक है। तो मान लीजिए D1 यानी कि ये वाला डायगोनल आपको 70 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये बराबर पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब काटते हैं तो ये भी इक्वल होगी इसके, ठीक है। तो एक विकर्ण हमें दे रखा है, मान लीजिए D1 दे रखा है ये वाला, तो ये 70 का है पूरा, तो ये 35 का हो जाएगा, ये 35 का हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो समचतुर्भुज होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी। और यहाँ पर हमें समचतुर्भुज रोम्बस का पेरीमीटर दे रखा है, और पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है, 364। और फॉर्मूला क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे तो पेरीमीटर होता क्या है रोम्बस का, 4a, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं a निकालूँ तो 4 से इसको अगर मैं काटूँ तो 4 एकम 4, ठीक है। तो a इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 91, यानी कि ये भी 91 हो गया, ठीक है, ये भी 91, ये भी 91, ये भी 91, और ये भी 91। हमें निकालना क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी 1/2 D1 इंटू D2 क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला। हमें D1 यानी एक विकर्ण तो पता है, लेकिन दूसरा नहीं पता है, दूसरा विकर्ण हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। फॉर्मूले इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो प्लीज़ पहले फॉर्मूला याद करिए, ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं बिना फॉर्मूले के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लगा देंगे। सबसे पहले हमें देखिए D1 तो पता है, D2 निकालना है। देखिए ये वाली साइड हमें पता चल गई 35, ये वाली साइड 91, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको O नाम दे दूँ बीच में सेंटर को, और ये वाले ट्रायंगल की बात करूँ AO और B की, यहाँ पर हमारे ये 90 डिग्री का एंगल है AO और B की। तो यहाँ पर देखिए अगर मुझे ये वाली साइड पता चल जाए, ठीक है, ये वाली, तो कैसे पता चलेगी, त्रिभुज के फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके जस्ट सामने जो साइड होती है, भुजा होती है, उसको हम बोलते हैं कर्ड यानी कि हाइपोटेन्यूस। तो ये हमारी हो जाएगी कर्ड। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब, यहाँ पर 35 परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि OB, ठीक है, OB का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 91 का स्क्वायर अगर हम करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा होल स्क्वायर आएगा 8281 माइनस, इसको इधर लेकर के आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 35 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 1225, और ये आपका ऐसा ही रहेगा OB का होल स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7056 इक्वल्स टू OB का होल स्क्वायर। दोनों तरफ जो है अगर हम रूट लेते हैं तो यहाँ पर तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर आपका रूट आ जाएगा, तो OB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 7056, और इसका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 84, यानी कि जो OB है आपका वो आ गया 84, यानी ये भी 84 हो गया और ये भी 84। तो D2 कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा D2 हो जाएगा 84 प्लस 84। तो 84 प्लस 84 कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 8 16 1 17, ठीक, यानी कि सॉरी 8 और 8 16, 168 जो है इसका क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा, दूसरा डायगोनल आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जस्ट इसमें फॉर्मूला पुट करना है। तो 1/2
रोम्बस का एरिया होता है D1 क्या है 70, दूसरा डायगोनल अभी हमने निकाला है 168। इसको कैंसिल करेंगे 2 से 70 कटेगा 35 बार और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 168 में, तो ये आपका आ जाएगा 5880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को फाइनली जो है फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंट पता चल गई होगी। देखिए ये तो एक तरीका था निकालने का। दूसरा तरीका अगर मैं बताती हूँ तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था, ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर यानी परिमाप, पेरीमीटर पैरामाप इक्वल्स टू 2 अंडर रूट में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो डायगोनल, ठीक है। जैसे पैरामीटर था आपका, पेरीमीटर आप यहाँ पर रख सकते हो 364 इक्वल्स टू में 2 अंडर रूट D1 स्क्वायर यानी 70 का स्क्वायर करके यहाँ पर वैल्यू रख देना प्लस D2 स्क्वायर, ठीक है। दो को इधर लेके काट देना, इससे ये कट करके फिर वही स्क्वायर रूट लेकर के आप D2 यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसा मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप निकाल सकते हो। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ही अलग अलग हैं, हिंदी में लिखे हुए हैं दोनों, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं एक्सप्लेन जो है इंग्लिश में भी करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तार के 2 टुकड़े हैं, यानी कि कोई वायर है जिसके 2 पार्ट्स किए गए हैं। हर पार्ट यानी कि हर पार्ट की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग और दूसरे टुकड़े से एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, यानी कि जो एक पार्ट है उससे तो स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है, इसको स्क्वायर में फॉर्म किया गया है, और दूसरे जो हमारा वायर है उससे जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है। अब क्या कहा गया है, वर्ग के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात है, यानी कि हमारे स्क्वायर के एरिया से हमें जो है त्रिभुज कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्षेत्रफल से रेशियो निकालना है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपका यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर फॉर्मूला इसका रूल है, आपको जो है फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो वायर की लेंथ है वो इसकी भी 30 सेंटीमीटर है और इसकी भी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि पूरा जो वायर है ना उसको मोड़ करके ये त्रिभुज बनाया गया है, यानी कि पूरा जो त्रिभुज है पूरा 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, आप उस तरीके अभी फॉर्मूला भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर पूरा वायर 30 सेंटीमीटर का है, उससे तीनों पार्ट्स बनाए गए हैं, तो एक पार्ट कितने का होगा, तीन पार्ट से डिवाइड करेंगे 10, यानी कि ये 10 आ गई, ये 10 आ गई, ये 10 आ गई, यानी कि हमने क्या कर लिया, जो हमारा ट्रायंगल है उसकी साइड्स निकाल ली, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। स्क्वायर वर्ग में कितनी साइड है आपकी, 4 साइड है, ठीक है। पूरा 30 सेंटीमीटर है, पूरा 30 सेंटीमीटर के वायर से बनाया गया है। अगर मैं एक पार्ट की इसकी वैल्यू निकालूं एक साइड की, तो क्या हो जाएगी, 4 पार्ट है तो 30/4, ये भी 30/4 और ये भी 30/4 और ये भी 30/4, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेथड जो मैं बताऊँ आपको जो लगना चाहिए वो क्या है, देखिए अगर मैं इन सभी का अगर मैं आप बेसिक से करोगे तो जो वर्ग होता है उसका पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा यानी 4 इंटू साइड इक्वल्स टू में आप 30 कर दोगे तो आपको यही साइड मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसका साइड का फॉर्मूला, इसका पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का योग, और तीनों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, तो a प्लस ए प्लस ए 3a हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू 30 और a इक्वल्स टू 30/10, यानी कि फिर भी ये 10 ही आएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से मैंने बता दिए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए हमें साइड पता चल गई है, हमें जो निकालना है उस पर फोकस करते हैं, वर्ग के क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है 30/4, साइड का स्क्वायर करना है तो एक बार और लिखेंगे 30/4, रेशियो करेंगे, और क्या किससे निकालना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो साइड कितनी है 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 10, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, तो 3 3 9 होता है, ये आपका हो जाएगा 900/4 चौक 16। यहाँ पर रेशियो लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा 100 √3/4, ठीक। 100, ये 100 में देखिए 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपका क्या बचा, ये आपका बचा 9, देखिए 4 से ही 16 कट जाएगा 4 बार, ठीक है। ऊपर आपका क्या बचा 9 और नीचे आपका क्या बचा 4, और रेशियो में आपको क्या बचा 3। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 9 रेशियो √3 4 √3, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 रेशियो 4 √3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका रेक्टेंगल से है। किसी आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में रेशियो दे रखा है, ठीक है। जो रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको दे रखी है, उनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं दिया, उनका रेशियो दिया गया है। तो मैंने मान लिया कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ ब्रेड्थ है वो कितनी है, x है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, एल से डिनोट कर दिया मैंने, ठीक है। लेंथ कितनी हो जाएगी 10x और आपकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। खेत के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत। खेत कैसा है, आयताकार है, ये आपका खेत है मान लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, फील्ड है, इसमें बाड़ लगाओगे तो बाड़ कैसे लगता है, ठीक है, वो चारों तरफ से लगता है, ऐसे करके लगेगा, ठीक है, घेरा जिसको हम बोलते हैं, ऐसे करके लगेगा। तो ये हमारा होता क्या है, ये हमारा परिमाप होता है, ठीक है। तो 12 रुपये प्रति मीटर की दर से लग रहा है, टोटल कितने का लगा है 6240 का। तो हम क्या करेंगे 6240 से
12 में अगर डिवाइड करेंगे तो हमें जो है 1 रुपये प्रति मीटर की दर से हमें पता चल जाएगा। और ये हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारा पैरामीटर यानी कि परमाप। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 और 2 आ गया, 12 दूनी 24 और 0, यानी कि इसका जो टोटल पैरामीटर है वो क्या है, परमाप हमारा 520 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, खेत का एरिया निकालना है, यानी कि फील्ड का जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ करना है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आयत का लंबाई L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसके लिए हमें लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। ठीक है, अब लेंथ ब्रेड्थ हमारे रेशियो में है तो इसको हम पहले निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने पैरामीटर निकाल लिया, पैरामीटर की सहायता से हम जो है लेंथ और ब्रेड्थ निकालेंगे। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 10x प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी 3x। और हमारा जो पैरामीटर है जो हमने निकाला है क्वेश्चन में जो गिवन है उसके थ्रू 520 सेंटीमीटर, ये तो मेरा फॉर्मूला था, लेकिन ये हमारा निकला हुआ है। ठीक है, 2 से 520 काट देंगे तो 260 बार कट जाएगा, 26 दूनी 52 होता है। ठीक है, 10 और 3 आपका हो जाएगा 13x बराबर आपका हो गया 260। 13 से ये आपका कट जाएगा 2 बार, यानी 13 दूनी 26। x बराबर आपका आ गया 20। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया 20। x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी 20 इंटू 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 200, और ब्रेड्थ कितनी मिलेगी 20 इंटू 3 करेंगे तो 60। तो लंबाई और चौड़ाई हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लंबाई कितनी है 200, तो 200 इंटू 60, 6 दूनी आपका हो गया 12, 1 2 3 0, यानी कि 12,000 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखिए बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि इसके 3 पार्ट हो जाएंगे। वैसे तो आप देख सकते हो क्योंकि मेंसुरेशन है उसमें कैलकुलेशन हो ही जाता है, क्वेश्चंस भी काफ़ी लॉन्ग होते हैं, पढ़ने में थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम लग जाता है, समझाने में। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ये जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 1 2 और ये आपका 3 4 और ये 5 6 7 8 9 अप्रॉक्स 8 to 9 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।